नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़। और आपको बताते हैं चले कि जो है 2024 चुनाव से पहले जो है अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो है उथल पुथल जो है शुरू हो गया है। यहां पर जो है पक्ष और विपक्ष में जो है भिड़ंत नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है आपसी टकरार लगातार जारी है। एक तरफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सा बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम वो जो है लगातार अपने ही सरकार को जो है घेरते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू वो लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम पर वो हमलावर जो है दिखते हुए नजर आते हैं। दरअसल जो है बीते दिनों जो है बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो है राजधानी रांची में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है टीएससी का मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने जो है सरकार को घेरने का काम किया था। जिसके बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमलाल मुर्मू ने इस पर पलटवार करते हुए जो है लोबिन हेम्ब्रम पर जो है जोरदार हमला बोला है। लोबिन हेम्ब्रम पर जो है हेमलाल मुर्मू ने हमला बोलते हुए कहा है कि लोबिन हेम्ब्रम जो है वो सरकार को घेर ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल वो जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं वो मुद्दा जो है वो टाएं फिक्स हो चुका है। वो मुद्दा अब कोई काम का नहीं रह गया है। जिसके बाद जो है अगर हम बोरियो की बात करें तो बोरियो में जो है राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आइए आपको हम सुनाते हैं कि आखिर जो है लोबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ विधायक है उनका क्या कहना है, और जो हेमलाल मुर्मू है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता है उनका क्या कहना है। यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मैं स्मार्ट विलेज बनाऊंगा। आज आदिवासी को जमीन पर मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि आदिवासियों की जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये टीएससी को फुटबॉल बना दिया था। एक भी केस ट्राइबल लोगों का टीएससी के द्वारा क्या महामहिम राज्यपाल के पास गया क्या? पंजाब, केरल, कहाँ लोग गए हुए हैं? कौन खोजेगा उसको? क्या वो शौक से गए हैं क्या पैसा कमाने के लिए? आपने 23 सालों के अंदर में एक भी यहाँ पर उद्योग धंधा आपने बनाया नहीं। अगर हम बोलते हैं तो हम बागी हो जाते हैं, हम पार्टी विरोधी हैं। आपने तो कभी खतियानी जोहार यात्रा निकाला? जब खतियानी का आप बातें नहीं करते, खतियान को आप अभी तक किसी को चिन्हित किए नहीं कि कौन खतियानी रैयत है। ये 23 साल में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को छोड़ करके जितने माननीय मुख्यमंत्री बने सारे के सारे लोग आदिवासी मुख्यमंत्री के बने। कोयला, तांबा, अवरक, यूरेनियम, बहुत तरह का खनिज संपदा है। आदिवासियोयों की जमीन पर ही आपको ज्यादा मिले या यहाँ के मूलवासियों की जमीन पर। तो लेकिन आज यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को 85% रॉयल्टी मिलता है। आज अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी मूलवासियों की स्थिति को देखिए। यही मुख्यमंत्री बोलने इस बात की है कि आज सरकार को टीएससी क्या याद आ गया है, और अभी इतने सालों के बाद, अगर इतने सालों के बाद सरकार को टीएससी का याद आया भी तो बहुत दिमागी स्तर से काम करना चाहिए था कि भाई आप थाने के अंदर में रहने वाले लोग आदिवासी तो आदिवासी में वो जमीन लेंगे, बिक्री होगा, यही ना। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आदिवासी के बीच भी हैं, पैसे वाले लोग भी हैं, तो उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। आखिर आवास के लिए, खेती करने के लिए तो नहीं, आवास के लिए आप दे रहे हैं तो 5 डिस्पिल, 10 डिस्पिल, 15 डिस्पिल जमीन आप देते ताकि फिर दूसरा जगह नहीं खरीदे, और तो फिर वही अलग से जमीन खरीदने का कारोबार करेगा। तो इसका लिमिटेशन होना चाहिए। और हमको ये लगता है कि भाई आखिर आप अभी क्यों टीएससी, उतना दिन तो फुटबॉल बना हुआ था, मुख्यमंत्री हाउस और गवर्नर हाउस, ये टीएससी को फुटबॉल बना दिया था। एक भी केस ट्राइबल लोगों का टीएससी के द्वारा क्या महामहिम राज्यपाल के पास गया क्या? एक भी केस को कोई बता दे? नहीं गया। तो आज टीएससी की याद आई सरकार को, और इसीलिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया, क्योंकि आप लोग मीडिएटर हैं, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं। आप लोगों के प्रयास से
सारी खबर गांव देहात सब जगह पहुंचता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये 23वां स्थापना दिवस, ये 23 साल राज्य अलग होने के बाद ये 23 साल होने जा रहा है, पूरने वाला है। तो आप याद करिए, ये 23 साल में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को छोड़ करके जितने माननीय मुख्यमंत्री बने, सारे के सारे लोग आदिवासी मुख्यमंत्री के बने। तो क्या ये आदिवासी मुख्यमंत्री के प्रति यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो भावना था, जो सोच था, जो उम्मीद था कि ये अधिसूचित क्षेत्र को ये लोग देखेंगे बारीकी से, लेकिन अधिसूचित क्षेत्र को इन लोगों ने एक तरह से अलग कर दिया दिमाग से। इसको किसी ने रीड नहीं किया कि ये आखिर अधिसूचित क्षेत्र बना तो क्यों बना, और वो भी अंग्रेज के टाइम का बनाया हुआ। सरकार को घेरिए नहीं पा रहा है वो, यही तो सबसे बड़ी बात है। उसके पास जो मुद्दा है वो मुद्दा अब टाई फीस हो गया। चाहे वो एसपीटी एक्ट का बात बराबर उठाते हैं, सीएनटी का बात उठाते हैं, अभी शेड्यूल एरिया के सवाल पर उठाया उन्होंने। शेड्यूल एरिया में कैसे प्रभावित ढंग से एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट को लागू किया जाए, इसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ पर पेशा एक्ट को लागू किया, जो कभी नहीं लागू हुआ था, उसको लागू किया। क्योंकि बिना ग्राम सभा का आप न यहाँ ज़मीन बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं। ग्राम सभा का अनुमति बहुत ज़रूरी है। ग्राम सभा के बिना कोई भी माइनिंग आप नहीं कर सकते हैं। ग्राम सभा के बिना किसी भी प्रकार का आप कोई महल और बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो पेशा एक्ट आ गया, पेशा एक्ट ने उन्हें लागू किया, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। दूसरा एक सवाल था सीएनटी में कि पहले अंग्रेज ने कानून बना के गया कि उसी थाना क्षेत्र का व्यक्ति ही ज़मीन लेके वहाँ बस सकता है जो उसी थाना क्षेत्र का निवासी है। अब इस सरकार ने उसको ख़त्म कर रहा है कि थाना क्षेत्र के बाहर भी उसको बढ़ा करके जिला कर दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। थाना तो अब तो बहुत छोटे छोटे जगह का हुआ। अब रांची, पहले अंग्रेज के ज़माने में रांची थाना माने 2-3 जिला को लेकर एक थाना था। अब तो बहुत छोटा छोटा जगह में थाना हो गया। इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए, और जब तक नहीं बढ़ेगा तो आदिवासी का ज़मीन भी आदिवासी नहीं खरीदेगा, खरीद नहीं सकता है। इसीलिए चूँकि सीएनटी में आदिवासी का ज़मीन आदिवासी को खरीदने का अधिकार है, कानून है, इसको लागू करने के लिए, लाभ देने के लिए इस जो बंदिश था इसको दरकिनार करना ही पड़ता, और नहीं तो इसका लाभ आदिवासी को भी नहीं मिलता। और इसलिए सरकार ने अच्छा काम किया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।